विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या है? जब मैंने एक बात अंदर विश्वास कर ली तो वही मेरा निश्चय हो गया। निश्चय और विश्वास बात एक ही है, पर अगर यहाँ पर आप पहुंचे, आपने ब्रह्म सत्ता को अनुभव किया, तो आपका ये विश्वास होना चाहिए, 20 आना विश्वास है। अब आपकी कोई भी मत को फेर सकता है कि दुनिया है सच और भगवान सच नहीं है। आप सब बैठे हैं मेरे साथ, आपकी कोई मत को फेर सकता है? ज्ञान इतना दादा का सुनने के बाद में आप इस मत को फेर सकते हैं कि भगवान नहीं और ब्रह्म सत्य नहीं है और जगत सच है? नहीं फेर सकते। पक्का विश्वास? हाँ, तो यही तो विश्वास है। जब आपको इतना विश्वास हो गया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो फिर आप अंदर में मायूस उदास होते हैं? अब कोई हमारे को यहां से ले सकता है? उठा के ले जाएगा आप लोगों को या मुझे, और जगत की तरफ जाके हम उनके साथ घुल मिल के बैठ जाए? होगा कभी? तो बाकी फिर क्या है? तुमको अपने विश्वास का पता नहीं चलता है। 20 आना तुम्हारा विश्वास है, कोई तुमको यहां से भगा के ले नहीं जा सकता, न तुम्हारा मन ही तुम्हारे को झुटला के ले जा सकते। अगर कहेगा भी तो तुमको नहीं चलो सत्संग। तो इतनी मंजिल के पार आ जाने के बाद, जैसे नहीं मिसाल बताते थे गीता भगवान, कहते थे जहाज में चढ़ने के लिए सीढ़ी हमको दी गई, तो हम जहाज में बैठ गए, अब सीढ़ी हट गई, अब आप उतरोगे जहाज से? हाँ, कूदोगे ऊपर से? गीता भगवान ये मिसाल बताते थे, बोलते थे तुम सबको हमने इतना ज्ञान दे दिया, तुम जहाज में चढ़ गया, अब सीढ़ी हट गई, अब कूदो वहां से। गिरोगे तो चिकनाचूर, बचोगे ही नहीं। तो फिर क्यों नहीं तुम्हारे अंदर ये विश्वास जागृत होता है? ये विश्वास जागा रहे, सोए क्यों ये विश्वास? सोता क्यों है ये? बोलिए। ये विश्वास सबके अंदर है। आप मेरे साथ बैठ के इस बात को पक्का कह रहे हैं, फिर ये विश्वास सो क्यों जाते हैं? आपका भ्रम है, आपको भ्रम में आ जाते हैं। जो शायद ये शक भ्रम रखा है ना अपने अंदर, तभी मैं कितना विश्वास बार बार जगाए। हमारा पूरा ज्ञान दादा का विश्वास पर है। 10 रुपए का नोट कितना भी मैला हो, कितना भी रंग लगा हो, होली के रंग लगे हो, पर नोट के 10 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक होएगा? कम होगा? तो बाकी फिर क्या? तुमको अपने में ही विश्वास है पूरा का, पर तुम भ्रम में आ जाते हैं। वो सच है ना। ये कितना अच्छा दृष्टांत है। रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई। अब वो मूर्ख पहले ही, औरत विधवा कैसे होगी जब तक वो नहीं मरेगा? और फिर भी वो रोया। कितनी बार रोया? 4 बार उसको रुलाया। वो बार बार बोले मैं उधर से आ रहा था, तुम्हारी औरत रो रही थी, कह रही थी मैं विधवा हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बोले नहीं, मैंने देखा बाल खोल के रो रही थी। फिर बोला मैं थमा, ऐसा नहीं हाथ करते हैं, ऐसा पीट पीट के रो रही थी। 4 बार उसको रुलाया। पर एक पास में बैठा हुआ आदमी जो बुद्धिमान था, उसने उसको हाथ पकड़ के बोला, अरे तू जिंदा है, तेरी औरत विधवा कैसे होगी? कैसे होगी? तो ये दृष्टांत तो हम सब सुनते, उसको समझ में आया। उसने आंसू पोंछे, बोला सच्ची बात है, मेरे जिंदा होते हुए औरत विधवा हो नहीं सकती। ब्रह्म सत्य हमारे अंदर जिंदा है, मैं कैसे मरूंगा? मैं कैसे दुखी सुखी होऊंगा? मेरा कैसे हानि लाभ होगा? ये जो भ्रम तुम्हारे अंदर आके पड़ा है ना, शायद मुझे ज्ञान इतना नहीं है, शायद मेरा निश्चय अक्षर ने तुम्हारे को अंदर में गड़बड़ किया है। और है इसका अर्थ विश्वास। मैं आप सभी से पूछ रही हूँ, आप जाएंगे वापस लौट के दुनिया में? बस बात खत्म। कोई मारे कोई पीटे, तुम यहां से जा नहीं सकता। ये दादा का ज्ञान ऐसा है। पीट पीट के खुट खुट के दादा ने ज्ञान दिया है। दादा की कभी वाणी पर आप ध्यान दो। दादा ने हम सबको बोला कि मैं लास्ट, बिल्कुल लास्ट और लेटेस्ट अवतार हूं। आप इसका अर्थ क्या समझते हैं? देखिए, दादा से आने के पहले गुरु नानक साहब आए, रामचंद्र जी की वो आए, सब जने अवतार, भगवान कृष्ण आए, सबने अवतार लिया। राम तीर्थ, परमहंस, विवेकानंद, ये सब आए। हाँ,
और गुरु नानक साहब ने भी सारी वाणी बताई, उन्होंने ग्रंथ लिखे, किताबें छपी, सब आए, सब लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ, वशिष्ठ जितना भी है सब हमको ज्ञान दिया। संत तुलसीदास, कबीर, शास्त्र लिख लिए गए, बड़े बड़े किताबें और शास्त्र और ग्रंथ सबसे हुआ। हाँ हुआ, फिट हुआ कि नहीं? इतने आए ना सब, जिन उंगलियों पर कितने, एक नाथ, तुकाराम, ये सब आए, सबने भगवान की वाणी दी, किताबें छप गई, ग्रंथ बन गए, प्रार्थनाएं हो गई, भजन हो गए, मीराबाई, सीताबाई सब आ गए। लास्ट में दादा आया, इन सब के बाद हमारा गुरु दादा आया। इसने क्या किया? पोथी पुस्तक हटा दी, एक ग्रंथ नहीं छपाया, हाँ, और सामने बैठ के बोला ज्ञान लो, सन्मुख बैठ के ज्ञान लो, ये लास्ट अवतार है हम सब के लिए। और लेटेस्ट क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो आए उनमें उनकी एक भी बात हमारे ज्ञान में नहीं है। जैसे दादा ने बोला दौलत, मनी यूजलेस, कहा ना, और तुम न मरोगे, मरेगा संसार, ये देखो लेटेस्ट बातें हमारी। ऐसे ही बहुत हमारे ज्ञान में खोजना करो, लास्ट और लेटेस्ट अवतार, ऐसी वाणी इससे पहले कभी नहीं आई। अहम ब्रह्म निश्चय कराया, तुम ये शरीर नहीं है, तुम साक्षी है, चेतन है, परमात्मा है। ये उधर का ज्ञान पहले का लिया जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जगत मिथ्या, ये सब वहां से लिया, योग वशिष्ठ थे, गुरु नानक साहब की वाणी, दुख सुख में सब लिया, और लास्ट में अपना लेटेस्ट अवतार बताया। लेटेस्ट हमारे पास वाणी है, आज की वाणी, आज के युग के लिए। तुम देखो हमारे न्यू जनरेशन को हमारा ज्ञान कितना अच्छा लगता है। पोथी नहीं पढ़ेंगे, पुस्तक नहीं, पांव नहीं छुएंगे, दान दक्षिणा नहीं करेंगे, ये आज की जनरेशन को कभी नहीं मालूम है। कोई बंधन हमारे ज्ञान में नहीं है। आज के बच्चे इस बंधन को, निर्बंधन ज्ञान को पसंद करते हैं। ये हमारा लेटेस्ट है ज्ञान। कभी ध्यान दो हमारी दादा की वाणी पर, ऐसी वाणी इससे पहले कभी नहीं आई, किसी ने भी नहीं हमारे को ये बोला। बड़े बड़े दृष्टांत इसके साथ दादा ने दिए। ये लास्ट और लेटेस्ट अवतार, इसके बाद कोई अवतार नहीं आएगा। अगर अभी तुमने ज्ञान नहीं लिया तो तुम कभी नहीं ले पाएगा। उठो जागो। दादा ने बोला, एक पथिक जी होके गए हैं पहले, उन्होंने सारी दुनिया को देखा, दुनिया दौड़ रही है, कभी ग्रंथों की तरफ, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। उसने अपनी किताब में एक शब्द लिखा, ठहरो ठहरो। पर उन दिनों किसी ने भी इसका अर्थ नहीं समझा, ये पथिक जी क्यों कह रहे हैं। राह चलने वाला नाम लिखा पथिक, और बोला ठहरो। दादा ने उसी वाणी को, बी स्टिल एंड नो दैट सेल्फ दैट यू आर आत्मा, ये आपको सेंटेंस कहीं नहीं मिलेगा। उसने कहा बी स्टिल, रुको, उसने कहा ठहरो। उसने ठहरा तो दिया, मगर पीछे का सेंटेंस दादा ने पूरा किया, बी स्टिल एंड नो दैट सेल्फ दैट यू आर आत्मा, तुम अपने भीतर भगवान को जानो। ये दादा ने ऐड किया उसके साथ। दुनिया ने कहा ठहरो, और दादा ने बोला, उसने कहा ठहरो, अभी आएगा कोई। बोलेगा आएगा नहीं, आ गया, नो आर नेवर। उसी सेंटेंस को, नो वेयर को दादा ने पढ़ा, नो आर नेवर। देखिए कितनी उत्तम वाणी। तुम गुरु की महिमा नहीं गाता है ना, इसीलिए तुम्हारा भरम नहीं जाता। मैं सदा ही तुमको गुरु की महिमा बताती हूँ, इसलिए तुम्हारा भरम जाता नहीं। तुम महिमा गाओ, गुणगान गाओ, शुक्राना अक्षर तुमने पकड़ा है, पकड़ शुक्राने में रहते ही नहीं हो। शिकायत एक तरफ है, दूसरी तरफ कहता है मैं शुक्राना मानता हूँ। शुक्राना अगर कोई मानता है तो शिकायतें खत्म होनी चाहिए, नहीं? अगर पानी पी लिया है तो ग्लास खाली होना चाहिए। ग्लास भी भरा रखा है और कह रहे हो पानी भी पी लिया। साबित कहाँ होता है कि पी लिया? पी लिया तो ग्लास खाली होना चाहिए। अगर शुक्राना मानते हो तो शिकायतें खत्म होनी चाहिए, मायूसी उदासी जानी चाहिए। और शुक्राना तो है, सब बोलते हैं शुक्राना तो है, शुक्राना तो है। इतने भरम में आ गए हैं सब, सिर्फ तुम्हारे अंदर से भरम नहीं जाता।
जब मैं पूछती हूँ विश्वास है, बोलो जाओगे यहां से, मैं धक्के मार के आपको सत्संग से निकाल दूं, आप नहीं जाओगे, बताओ। तो बाकी तुम्हारे में भरम है, तो भरम को कैसे जाएगा? महिमा शुक्राने की। देखो दादा की अभी तो बहुत ही, तुम खोलो और दादा की खोज ना करो, इसमें मनी इज यूजलेस। जो दादा ने बनाया, किसी संत ने नहीं बोला पैसा बड़ा बेकार है। कहते हैं हम तुम्हारे लिए लेते हैं, क्योंकि पंडाल लगवाना है और खाना पीना खिलाना बंदोबस्त करना है, तुम्हारे लिए लेते हैं। हम नहीं लेते। मैं जाती हूँ बाहर, पंडाल लगता है, मैं नहीं लेती किसी से पैसा। पंडाल लगाने के लिए मैं पैसा उनसे लूं और मैं सत्संग करूं, क्रेडिट किसको जाएगा? जिसने खर्चा। और जो हम लोग आए सुनाने वो बेकार। बताओ, पंडाल के लिए पैसा जनता से ले, प्रसाद के लिए पैसा, पानी का बंदोबस्त करना है, बिस्किट पानी, तो पैसा जनता से। ये क्या है? मनी इज यूजलेस। दादा ने करके दिखाया, एक पैसा नहीं रखा जेब में। हम लोग भी इस काम के लिए कभी एक पैसा नहीं खर्च किया। इतने तक आप सबको लेके आए, कितना खर्च किया? भगवान ने हमको फ्री में दिया हाल, फ्री में वाणी। बत्ती तक के पैसे हमारे को यहाँ नहीं लेता रमेश, एक पैसा नहीं लेता। तुमको सब फ्री में मिला है, उसका भंडारा भगवान भरता है। वो तुम्हारे लिए खर्च करता है, उसका भंडारा वो भरेगा। उसका काम है, भगवान का काम है, हमारा तुम्हारा नहीं। और तुम जनता से पैसा लेते हैं भिखारियों की तरह, भीख मांगकर ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान शाहों का, और भीख मांगकर ज्ञान सुनाते हैं। हमारी दादा ने मनी यूजलेस करी। मैं भी सबको दिखाती हूँ, पैसा निकम्मा है, कभी तुमको मन की शांति नहीं देगा। तुम पैसे के ढेर पर बैठे है, कुछ नहीं तुम्हारे को प्राप्त होगा।